नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम पावर सप्लाई के कुछ पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे। इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, स्पेशली जो फ्रेशर होते हैं, कि ग्राउंड का लेवल क्या होता है और ग्राउंड अगर कम ज़्यादा हो जाए तो क्या वोल्टेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज इसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये 5 वोल्ट सप्लाई है और यहाँ पर जो इसके साथ जो ग्राउंड है वो ग्राउंड को हमने 0 वोल्ट पे रखा है। अब ये एक और सप्लाई है, सेकंड कंडीशन। इसमें हमने पावर सप्लाई जो 5 वोल्ट है प्लस की, और ग्राउंड का जो लेवल है वो -0.2 वोल्ट रखा है। अब ये तीसरी कंडीशन है, इसमें पावर सप्लाई 5 वोल्ट है और ग्राउंड का जो लेवल है वो +0.2 वोल्ट रखा है। तो इसमें अगर बात करें तो फाइनली अगर हम इससे कोई सर्किट ऐड करें, सर्किट इस इस पावर सप्लाई को अगर सर्किट को दे, इसको और इसको, तो सर्किट को हमें एक्चुअल कितनी वोल्टेज हम सर्किट को देंगे, तो ये थोड़ी सी हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को। तो वैसे तो पावर सप्लाई जो है यही बेस्ट होती है, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट। 0 वोल्ट तो किसी का लेवल नहीं होता, कम ज़्यादा होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें नॉइज होती है। पर बेस्ट पावर सप्लाई ये होती है। ये वाली जो कंडीशन है, अगर ग्राउंड का जो वोल्टेज लेवल है वो -2 पॉइंट हो गया है या हो जाता है, फिर 0 वोल्टेज चेंज होता रहता है, तो ये तो एक एरर है। पावर सप्लाई में एरर हो सकती है, या सिग्नल में नॉइज है, या जो पावर सप्लाई है उसमें नॉइज जनरेट हो रही है, तो उस कंडीशन से हो सकता है। सेम कंडीशन यहाँ भी हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि प्लस में 0.2 जा रहा हो, 0.4 जा रहा हो, माइनस में जा रहा हो, चेंज हो रहा हो, जीरो हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पावर सप्लाई जो होगी वो एक्यूरेट आपकी 0 वोल्ट होगी, 5 वोल्ट होगी, या माइनस में 5 वोल्ट होगी, 0 वोल्ट होगी, ये होता है। ऐसा तो कभी यूज नहीं होता। वो तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जनरेट हो सकता है कोई एरर से। तो उस कंडीशन में हमारी जो एक्चुअल पावर सप्लाई मिलती है वो क्या होता है, तो आप इसको एक एरर समझ सकते हो। ये पावर सप्लाई नहीं होती, आप इसको एक नॉइज समझ सकते हो, या -0.2 वोल्ट की नॉइज आती है ग्राउंड में, तो तब पावर सप्लाई का क्या वोल्टेज होता है। और अगर +0.2 वोल्ट की नॉइज आती है तो तब पावर सप्लाई का क्या वोल्टेज, क्या एक्चुअल वोल्टेज हमें सर्किट को मिलती है। तो इसमें तो आप सीधे सीधे आप देख सकते हो कि ये 5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो एक्चुअल वोल्टेज जो होगी वो 5 माइनस 0 वोल्ट इक्वल टू 5 वोल्ट होगी। ओके, तो यहाँ पर जो एक्चुअल वोल्टेज सर्किट को दी जाएगी वो 5 वोल्ट होगी। अब मान लीजिए इसमें ग्राउंड का लेवल हमारा 0.2 वोल्ट हो जाता है, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे, इस वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा जो इस वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ेगा, वैसे तो ये 5 वोल्ट ही रहेगा इस पे, लेकिन ओवरऑल जो वोल्टेज हमारा चेंज हो जाएगा। हमने जो है वो क्या किया कि ग्राउंड का लेवल हमने माइनस में कर दिया, तो ये 0 वोल्ट से -2 वोल्ट हो गया, सॉरी 0.2 वोल्ट। तो ये क्या हो गया, इसमें ये सप्लाई जो ऐड होगी 0.2 वोल्ट जो है 5 वोल्ट में ऐड होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, डिफरेंस वाला, ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज, तो हमारी सिंपल वोल्टेज, एक्चुअल जो वोल्टेज है वो निकल कर आ जाएगी। तो क्या होता है इसमें, 5 माइनस 0.2 वोल्ट इक्वल टू 5 प्लस 0.2 वोल्ट, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो सो हमारा आ गया 5.2 वोल्ट। सो एक्चुअल अगर हम यहाँ पर कोई सर्किट ऐड करेंगे तो उस सर्किट को 5.2 वोल्ट हमें सर्किट के लिए मिलेगी इस पावर सप्लाई से। या ऐसा भी हो सकता है कि
या तो पावर सप्लाई में नॉइज हो सकती है, या सर्किट में नॉइज हो रही है, जैसे सर्किट में बहुत सारी स्विचिंग होती है, तो उससे जो ग्राउंड का जो लेवल है वो चेंज होता रहता है ग्राउंड का, तो उससे भी ये कंडीशन जनरेट हो सकती है, वो सप्लाई पे इफेक्ट डाल सकती है। अब कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट मान लीजिए 0.2 वोल्ट जो है प्लस में, वो ग्राउंड का लेवल बढ़ जाता है, तो एक्चुअल वोल्टेज क्या होगी फिर? इसको भी हम सीधे सीधे ऐसे ही माइनस करेंगे, 5 वोल्ट माइनस डिफरेंस निकालेंगे, 0.2 वोल्ट प्लस 0.2 वोल्ट इक्वल टू 5 माइनस 0.2 वोल्ट इक्वल टू 4.8 वोल्ट। तो यहाँ पर जो हमारी 4.8 वोल्ट रिजल्टेंट वोल्टेज सर्किट को मिलेगी। तो ये होता है, अगर इस नॉइज जो है इससे ज़्यादा वोल्टेज की भी हो सकती है, 5 वोल्ट हो गया, मान लीजिए ग्राउंड का लेवल 5 वोल्ट हो गया, तो वो क्या इफेक्ट डालेगा सर्किट पे? यहाँ पर 5 वोल्ट 0.5 की यहाँ पर नॉइज आ गई, तो वो सर्किट पे क्या इफेक्ट डालेगा? ये वोल्टेज तो ओवरऑल वोल्टेज कम हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड का लेवल बढ़ गया और ये लेवल वो का वही है। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकलेगा? 4.5 वोल्ट निकलेगा। 4.5 वोल्ट में क्या होता है कि आपका अगर सर्किट 4.5 वोल्ट पे कुछ सर्किट ऑफ हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, तो ये होता है ग्राउंड हमारा बाउंस। ये मेनली जो बाउंस कंडीशन में हमें मिलता है, ये पावर सप्लाई में अगर कोई प्रॉब्लम है तभी हमें ये कंडीशन मिलेगी, अदरवाइज पावर सप्लाई में प्योर हमें 0 वोल्ट मिलती है, क्योंकि पावर सप्लाई भी टेस्ट होके आती है। लेकिन अगर पावर सप्लाई में कोई एरर जनरेट होगी या नॉइज आ रहा है उससे हो गया, या सर्किट में नॉइज आ रहा है, तो तब ये हमारी ग्राउंड जो बाउंस होता है, और जब बाउंस होता है तो ये हमारी ये वोल्टेज जो है चेंज होती है, और वोल्टेज जो चेंज होती है उससे हमारा सर्किट पे इफेक्ट पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो कुछ बातें अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।